मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों कि एक तरफ अखिलेश और उनके खिलाफ सब, क्योंकि आज जो बात स्वतंत्र देव सिंह जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने टाइम्स नाउ के एक शिखर सम्मेलन में जो बात की, उसने सारी पोल खोलकर रख दी है दोस्तों। पर्दे के पीछे जिस तरह का खेल चल रहा है वो सारा खेल सामने आ गया है। क्योंकि उनसे जब सवाल पूछा गया बीएसपी के बारे में, जी हां, मायावती जी की बीएसपी के बारे में कि उनका प्रदर्शन कुछ बहुत अच्छा नहीं है, तो पलटकर जवाब दिया उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, बीएसपी जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी उत्तर प्रदेश चुनाव में, आप देखिएगा। ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? ये बात आपको बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती कि बीजेपी का जो राज्य का अध्यक्ष है वो ये बोल रहे हैं कि बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी? ऐसा क्यों कहा उन्होंने, बताइए। ऐसा उन्होंने शायद इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी जानती है कि समाजवादी पार्टी ही उसकी सही मायने में गंभीर प्रतिद्वंदी है, जो उसको सही मायने में मुकाबला देगी। और एक ही तरीका अखिलेश यादव को रोकने का कि अन्य जो विपक्षी दल हैं वो मजबूत हो, यानी कि बीएसपी मजबूत हो, आम आदमी पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत हो, असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीतिक दस्तक दें और तभी अखिलेश यादव को जो है रोका जा सकता है। अखिलेश यादव का मुकाबला बहुत ही कठिन है दोस्तों, और शायद जिस तरह के मुकाबले का सामना ममता बनर्जी ने किया था उससे भी ज्यादा गंभीर है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं अखिलेश का मुकाबला किन किन लोगों से। अखिलेश का मुकाबला ईडी से, अखिलेश का मुकाबला सीबीआई से, अखिलेश का मुकाबला इनकम टैक्स से है। और जैसा कि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, अखिलेश का मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के अदृश्य गठबंधन से है, कथित तौर पर अदृश्य गठबंधन। कायदे से दोस्तों मुझे यह कहना नहीं चाहिए क्योंकि औपचारिक तौर पर इस बात का कोई ऐलान नहीं हुआ है, मगर जो बात स्वतंत्र देव सिंह ने कही उससे बात साफ हो जाता है कि भाजपा चाहती है कि बीएसपी बेहतर करे, ताकि कल को अगर कुछ सीटें कम रह जाएं तो समर्थन किस पॉलिटिकल पार्टी से लेना है, यह बात साफ हो जाएगी। और मैं आपको और भी खेल बताना चाहता हूं दोस्तों। पिछले दिनों से क्या हो रहा है, इस शख्स यानी असदुद्दीन ओवैसी का प्रवेश हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इन्होंने कहां से अपना चुनावी अभियान शुरू किया? अयोध्या से। जी हां, अयोध्या, जिसे ये फैजाबाद बता रहे हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों 2018 से, नवंबर 2018 से फैजाबाद नाम की कोई जगह नहीं है, अयोध्या है, अयोध्या जिला है। मगर ओवैसी और उनकी पार्टी जानबूझकर उसे फैजाबाद बोल रही है। आप जानते हैं अयोध्या से राम मंदिर जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उसी जगह से आंदोलन शुरू किया गया है जहां से धार्मिक भावनाएं जो है वो जागृत की जा सकती हैं, उग्र की जा सकती हैं। ओवैसी साहब से मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर आपको लगता है कि मुसलमानों के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए तो अयोध्या से क्यों? आप चाहते तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपने इस आंदोलन को शुरू कर सकते थे। और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ढेरों ऐसी दास्तानें, दर्जनों ऐसी दास्तानें हैं जहां कई बेगुनाह मुसलमानों का एनकाउंटर कर दिया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने। मेरी दोस्त हैं पत्रकार नेहा दीक्षित, उन्होंने बहुत ही शानदार रिपोर्ट की थी और उसी रिपोर्ट में उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह के फर्जी एनकाउंटर्स हुए थे और निशाने पर अधिकतर जो हैं वो या तो मुसलमान हैं या दलित हैं या पिछड़ी वर्ग के जो हैं समुदाय के लोग। मगर वहां से नहीं किया क्योंकि वो वैसे ही जानते हैं कि अगर वो मुकाबला करेंगे, अगर वो शुरुआत करेंगे अयोध्या से तो भावनाएं और भड़केंगी। और यही नहीं, उन्होंने आते ही ये बयान दे दिया जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है कि बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया गया, यानी कि एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इससे किसको फायदा होगा? मैं आपसे बहुत ही सीधा और सरल सवाल पूछ रहा हूं। इस बात का भी जवाब दीजिए कि आखिर स्वतंत्र देव सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीएसपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं अखिलेश किस मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि यह बात है कि असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। 100 सीटों में अगर अधिकतर सीटें, अधिकतर टिकट्स मुसलमानों को दे दिए गए, उसी तरह से कल्पना कीजिए कि 2016-17 की तरह अगर मायावती इस बार भी करीब 100 मुसलमानों को टिकट्स दे देती हैं
तो एक बार फिर मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने पिछले कुछ चुनावों में देखा है कि अमूमन मुसलमान उसको वोट देता है जो उसे लगता है जीतने की स्थिति में हो और भाजपा को हराने की स्थिति में। तो इससे तय हो जाएगा कि अगर मायावती वाकई ज्यादातर मुसलमानों को टिकट देती है तो उसके पीछे भी एक छुपी हुई सियासत है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो अखिलेश का मुकाबला बीएसपी बीजेपी से है, ओवैसी से है और तमाम संगठनों का मैंने जिक्र किया, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और फिर एक और संगठन या एक और ताकत और वो है मीडिया। और इसका एक छोटा सा प्रमाण हमें आज टाइम्स नाउ नव भारत के शिखर सम्मेलन में मिला। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर अखिलेश यादव बात कर रहे हैं उनके संपादक नविका कुमार से। नविका कुमार से वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटेन में वहां के शासन ने हुक्म दे दिया था और यहां पर पूरी बागडोर जो है कंपनी के हाथ में चली गई थी, कुछ उसी तरह से तमाम जो चीजें हैं वो कंपनियों के हाथों में मोदी सरकार बेच रही है। वो अंग्रेजों के जमाने का जो शासन था उसकी तुलना मोदी सरकार से कर रहे हैं। इसके जवाब में नविका कुमार कहती हैं ये तो वही बात हो गई कि लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे। इन दोनों में किसी तरह का कोई तारतम्य नहीं है, कोई मेल नहीं है, मगर बेवजह सर्जिकल स्ट्राइक को बीच में ला, बेवजह अखिलेश यादव के बारे में या उनका नाम देशद्रोह जैसे शब्दों से जोड़ना जो कि मीडिया की पुरानी चाल रही है। इसकी झलक देखिए दोस्तों, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। एक कानून ने कंपनी को सरकार बना दिया और ये सरकार की चीजों को सब कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं। ये दुख है। क्या कानून से आप खेती, तो आप कह रहे हैं कि आज के दौर में आप सोच रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जन्म ले सकती है? ये तो वही बात हुई कि कुछ पार्टियों ने बोला कि बालाकोट जो किया, किसी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुए तो हम सवाल किया जा रहा है कहां जा रहा है। हकीकत यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव इस वक्त जो काम जमीन पर कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहता बहुत तेजी से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जिस जुनून के साथ ममता बनर्जी उतरी थी, अखिलेश यादव को उसी संजीदगी, उसी जुनून के साथ जमीन पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 24 घंटे भी जमीन पर उतरते हैं ना, तब भी बीजेपी उन पर हावी रहेगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में धर्म का हथियार है। हिंदू और मुसलमानों को बांटने वाला जो उनका एक लहजा रहा है, उनकी एक राजनीति रही है, वो उनके हाथ में। उनके पास सारी संस्थाएं, मीडिया उनके साथ है, प्रचार उनके साथ रहे, उनकी अदृश्य गठबंधन है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव आज की तारीख में मैदान में उतरे और संजीदगी से पूरे जुनून के साथ मैदान में उतरे। अखिलेश यादव क्यों एकमात्र प्रतिद्वंद्वी हैं बीजेपी के, वो उनके इस बयान से साफ हो जाता है जिसमें उन्होंने कह दिया है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदली। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे, उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी है सरकार से, जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है। अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि बीएसपी इस वक्त पूरी तरह से अदृश्य है। बीएसपी कहीं पर सामने नहीं आ रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं उसे भी मीडिया कवरेज नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन ओवैसी अयोध्या पहुंचे थे
उस दिन तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने कैमरास जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ लगा दिए थे, जिससे बात स्पष्ट हो जाती है कि मीडिया ये भरपूर प्रयास कर रही है कि मुकाबले को ओवैसी बनाम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का किया जाए। वो यही चाहते हैं कि मुकाबला कुछ इस तरह से, और ये बात किसान नेता राकेश टिकैत समझ गए। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर, उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी के चचा जान है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वो शर्मनाक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2017 से पहले उन्हीं लोगों को राशन मिलता था जो लोग अब्बा जान करते थे। राशन मिलना होगा ना आप लोगों को, राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तो उसी के जवाब में राकेश टिकैत जो है वो ओवैसी पर हमला कर रहे हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के चचा जान, क्योंकि बकौल राकेश टिकैत ओवैसी और बीजेपी में एक अदृश्य गठबंधन है, और वो यानी कि ओवैसी कहीं ना कहीं भाजपा की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत बदल चुकी है। अब 2013 वाला माहौल नहीं दिख रहा। 2013 में हिंदुओं और मुसलमानों में जो बंटवारा था उसका फायदा उठाकर भाजपा ने पहले 2014 के लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की, फिर 2016-17 के चुनावों में भी उन्हें अधिकतर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली। मगर अब किसान उसे लगातार चुनौती दे रहा है। किसान उनके सामने खड़ा हुआ है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच गए थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय शुरू करने। मेरा सीधा सा सवाल, 4.5 साल गुजर गए मोदी जी, अब जाके आपको जाट नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह की याद आ रही है? अब जाके आप किसानों के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे इस सभा में। बहरहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत दिलचस्प हो गए दोस्तों। अखिलेश का मुकाबला बहुत कठिन होने वाला है, मगर भाजपा की राह भी आसान नहीं है। और हम यहां सुनिए सरकार में उत्तर प्रदेश की चुनाव से जुड़ी, उनकी सियासत से जुड़ी बारीकियां लगातार पेश करते रहेंगे। और आज दूसरा मुद्दा है आपके सामने। 1 साल हो गया है हाथरस को।